डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन में वेपर पावर साइकिल टॉपिक के अंतर्गत में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो पहले डायग्राम में आप देख लें कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। तो डायग्राम में जैसा दिखाई दे रहा है कि टरबाइन में से स्टीम को ब्लीड किया जा रहा है और ओपन फीड वाटर हीटर में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल मास है वो बाकी वैसे ही काम कर रहा है, जैसे कि रैंकाइन साइकिल में टरबाइन लगी रहती है। टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम जो है कंडेंसर यूनिट में आती है, कंडेंसर से निकलने के बाद पंप में जा रही है और उसके बाद ओपन फीड वाटर हीटर में जा रही है, वहां पे मिक्सअप हो रही है जो कि ब्लड स्टीम निकाली गई थी पॉइंट 2 पे। और उसके बाद उसको हाई प्रेशर पंप में भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद हाई प्रेशर पंप में भेजने के बाद एक स्टीम जनरेटर जो कि हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है, वहां पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम में दिया है उसको पहले रीड आउट कर देते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट लोकेशन 1 ये दी है 2624 किलो जूल पर केजी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर एट लोकेशन 5 ये दी है 226.7 किलो जूल पर केजी। एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर एट लोकेशन 6 इज 708.6 किलो जूल पर केजी। इफ द मास फ्लो रेट of water entering the open feed water heater at location 5 is 100 kg per second, then the mass flow rate of the steam at location जो कि bleed out किया गया है विल बी कितनी होगी, वहां का मास फ्लो रेट क्या होगा जो कि ब्लेड ऑफ किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा दिया है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो डेटा गिवन जो कि एंथैल्पी के रूप में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। तो पॉइंट 2 पे एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है 2624 किलो जूल पर केजी, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये डायग्राम फ्लो सर्किट डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एंथैल्पी दी है 5 पॉइंट पे, स्पेसिफिक एंथैल्पी 226.7 किलो जूल पर केजी। इसके बाद दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर एट लोकेशन, जिसे कि HF6 बोलेंगे। ये दी हुई है 708.6 किलो जूल पर केजी। मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर एंटरिंग, यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया है, तो इसको mf की वैल्यू दे सकते हैं या नोटेशन दे सकते हैं 100 kg पर सेकेंड। अपने को निकालना है कि पॉइंट लोकेशन 2 पे कितना मास फ्लो रेट रहेगा। ये लोकेशन 5 पे है, अपने को दूसरी लोकेशन पे निकालना है, दूसरी लोकेशन पे इस पे कितना मास फ्लो रेट रहेगा। तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट होता है mf जो लिखा हुआ है, तो ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जैसा कि हम टीएस डायग्राम में देख पा रहे हैं 1 to 2 जो है एक्सपांसन हो रहा है टरबाइन के अंदर से, जिसमें कि x kg पर सेकेंड की स्टीम जो है वहां पे एक्सपांड हो रही है। फिर उसके बाद x-100 जो कि ब्लेड ऑफ की गई है पॉइंट 2 से, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और फर्दर जो एक्सपांसन कंडेंसर यूनिट पे किया गया वो 100 kg पर सेकेंड है। तो जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन उसका इस्तेमाल करना है। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पे जो 6 पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू है उसको पहले चेक कर लें। तो यहाँ पे H6 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 100 H5, जो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, प्लस x माइनस 100 H2। ये एनर्जी इक्वेशन का यूज करके हमको जो अननोन वैल्यू है x की वो निकालनी है। उस वैल्यू को हम निकाल के यहाँ पे बता सकते हैं कि पॉइंट 2 पे कितनी स्टीम ब्लेड ऑफ की गई है। तो 100 जैसा कि फार्मूला होता है 100, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई H5, इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे 226.7 प्लस x माइनस ऑफ 100, H2 की वैल्यू दी हुई है ये है मल्टीप्लाई बाई 2624 इज इक्वल टू x की वैल्यू जो दी हुई है उसको नोट डाउन करके यहाँ पे पुट अप कर देंगे और यहाँ से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, जैसा कि हम सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1915.4 x इज इक्वल टू 239730। और x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है ये 125.15 है, जिसको कि हम राउंड फिगर पे, क्योंकि गेट के उसमें विकल्प में राउंड फिगर वैल्यू रहती है, तो 125.2 kg पर सेकेंड इसको हम ले लिए। तो मास फ्लो रेट जो स्टेट 2 है उसके लिए फार्मूला जो रहेगा हमारे पास, मास फ्लो रेट एट स्टेट 2 x माइनस ऑफ 100। तो x माइनस ऑफ 100 मतलब x की वैल्यू 125 है, तो 125.2 माइनस ऑफ 100
इज इक्वल टू 25.2 kg पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा जो कि उन विकल्पों में से एक है।